आज का हमारा विषय है त्रिकोणमितीय समीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो इनका हमें हल निकालना है, तो दो टाइप के हम सॉल्यूशन निकालेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन, यानी मुख्य हल और व्यापक हल त्रिकोणमितीय समीकरण के। तो उसके लिए हम फॉर्मूले देखेंगे। फॉर्मूले कौन कौन से यूज़ करेंगे। पहला, अगर हमें sin x इक्वल टू 0 कहीं पर आता है तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा व्यापक हल, ये इसका क्या है, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन है हिंदी में व्यापक हल। तो यहाँ पर जो हल होगा x इक्वल टू होगा वो आएगा n पाई, जहाँ पर वेयर n बिलोंग्स टू z, n कोई इंटीजर है। दूसरा हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होगा, अगर हमारा cos x इक्वल टू 0 होता है तो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाई 2। यहाँ पर भी जो n है वेयर n बिलोंग्स टू z। तीसरा, अगर हमारा tan x 0 आता है तो उसका sin x के जैसे ही होगा, x इक्वल टू क्या आएगा, n पाई, जहाँ पर जो n है वो एक इंटीजर होगा। ये 0 का केस है, जब वैल्यू 0 के बराबर होगी तभी उसका हल हम ऐसे लिखेंगे इन तीनों फॉर्मूले। अगर 0 के अलावा कुछ अलग वैल्यू है तब उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ये 3 का ग्रुप अलग है, ऐसे 3 का ग्रुप ये अलग हो जाएगा। sin x इक्वल टू sin y, कोई अलग वैल्यू है तो किसी और एंगल की वैल्यू होगी। अगर इस टाइप से आता है sin x इक्वल टू sin y तो x की वैल्यू आएगी x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। ये sin x इक्वल टू sin y का क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। यहाँ पर भी क्या है, जो वेयर n है वो क्या है, एक इंटीजर से बिलोंग करेगा। पांचवा हमारा फॉर्मूला, अगर cos x इक्वल टू cos y हो तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू आएगा 2n पाई प्लस माइनस y। यहाँ पर भी जो n है वो एक इंटीजर है। छठा फॉर्मूला हमारे पास है tan x इक्वल टू tan y, tan के लिए। तो यहाँ इसका जनरल सॉल्यूशन होगा tan के लिए x इक्वल टू n पाई प्लस y, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये 6 फार्मूले यही इसमें यूज़ होंगे। और जैसे अगर क्या आता है, कॉसेक आता है तो उसको हमें साइन में बदलना पड़ेगा, सेक आता है तो उसको हमें कॉस में बदलना पड़ेगा, कॉट आता है तो टैन में बदलना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले सिर्फ हमारे पास साइन, कॉस और टैन के ही हैं। अब इसकी हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। एक्सरसाइज 3.4, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हमें इक्वेशन दे रखी है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है हमारे पास, त्रिकोणमितीय समीकरण है, उसके हमें व्यापक हल और मुख्य हल निकालने हैं। तो प्रिंसिपल यानी मुख्य हल, जनरल सॉल्यूशन यानी व्यापक हल, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है tan x इक्वल टू √3। तो tan में √3 कब होती है वैल्यू, 60 की, यानी tan पाई बाई 3 की। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, क्या आ जाएगी, पाई बाई 3। तो ये इसका क्या आ गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। लेकिन tan x एक जगह और पॉजिटिव होता है, हमें पता है, ASTC, यानी tan तीसरे क्वाड्रेंट में और पॉजिटिव होता है, यानी हमें एक वैल्यू और निकलेगी tan की। तो उसको निकालते हैं। tan x क्या है हमारे पास, √3 है। तो tan x थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू निकालेंगे, इसको क्या लिखेंगे, tan पाई प्लस, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या है उसकी, पाई बाई 3 है, तो इसको लिख लेंगे tan पाई प्लस पाई बाई 3। तो tan x इक्वल टू आ जाएगा tan, ये हो जाएगा 4 पाई बाई 3, x की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई बाई 3। तो इसके जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी मुख्य हल हो गए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया हमारे पास
पाई बाय 3 एंड 4 पाई बाय 3। अब इसका जनरल सॉल्यूशन देख लेते हैं। जनरल सॉल्यूशन क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन हमेशा जो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी उसी पे निकलेगा। तो अगर हमारा tan x क्या था, √3 था, तो tan x इक्वल टू क्या है, tan पाई बाय 3। तो हम वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे tan वाला, tan x इक्वल टू जो हमने लिया था, tan x अगर tan y के इक्वल होता है तो उसका जनरल सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू n पाई प्लस y, वेयर n बिलोंग्स टू z। इसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पर tan x इक्वल टू tan पाई बाय 3 आ रहा है, तो y क्या है यहाँ पर, पाई बाय 3, तो x का मान आ जाएगा x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 3। तो ये इसका क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया। जनरल सॉल्यूशन आ गया हमारा x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 3। प्रिंसिपल सॉल्यूशन था पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3। जनरल सॉल्यूशन आ गया x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 3, वेयर आगे लिख लेंगे n बिलोंग्स टू z। ऐसे इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अब इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे, उसमें हमें दिया हुआ है sec x इक्वल टू 2। तो इसका हमें प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो sec x का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं होता, तो इसलिए इसको पहले क्या बदलेंगे, cos में बदलेंगे। तो sec x इक्वल टू क्या होता है, 1 cos x इक्वल टू 2। रेसिप्रोकल कर देंगे तो cos x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। अब हमें पता है cos में 1/2 वैल्यू, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो यानी cos 60 का मतलब cos पाई बाय 3। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई बाय 3 आ जाएगा। पहला हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया। ऐसे ही हमारा cos x इक्वल टू क्या है, 1/2 है, तो cos x इक्वल टू, cos पॉजिटिव कहाँ होता है, चौथे क्वाड्रेंट में, ASTC फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। तो फोर्थ की वैल्यू निकालने के लिए cos 2 पाई माइनस पाई बाय 3। तो cos x इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 6 माइनस 1, 5 पाई बाय 3 हो जाएगा, cos 5 पाई बाय 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5 पाई अपॉन 3। तो हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए, मुख्य हल आ गए। प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक पाई बाय 3 हो गया, दूसरा 5 पाई बाय 3 हो गया। अब इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। cos x हमारे पास आया हुआ है इक्वल टू 1/2। तो cos x इक्वल टू शुरू में आया था हमारा cos पाई बाय 3। तो हमें पता है जनरल सॉल्यूशन cos में क्या होता है, जब cos x इक्वल टू cos y होता है तो x इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस y। तो इसका हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। आगे लिख लेंगे वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये इसका क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया हमारा पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3, दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन आ गया x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, जहाँ पर जो n है वो बिलोंग्स टू z है, यानी इंटीजर से बिलोंग करेगा। प्रश्न संख्या 3, cot x इक्वल टू -√3 दे रखा है। तो cot का हमारे पास फार्मूला नहीं है डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन निकालने का, तो उसके लिए इसको tan में बदलेंगे। पहले cot x को हम क्या लिख लेंगे, 1/tan x इक्वल टू -√3 आ जाएगा। रेसिप्रोकल करेंगे, tan x इक्वल टू -1/√3 आ जाएगा। अब tan नेगेटिव आ रहा है, tan की वैल्यू, तो नेगेटिव tan की वैल्यू क्या होती है, एक सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। सेकंड क्वाड्रेंट से वैल्यू निकालने के लिए इसको लिखेंगे tan x इक्वल टू tan, सेकंड की वैल्यू निकालेंगे tan पाई माइनस, और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan में, tan ये 30 की वैल्यू होती है, tan 30 मतलब पाई बाय 6। तो पाई बाय यहाँ लिख लेंगे पाई बाय 6। tan x इक्वल टू tan पाई माइनस पाई बाय 6, तो tan x इक्वल टू आ जाएगा tan 5 पाई बाय 6। x की वैल्यू हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकल जाएगा पहले 5 पाई बाय 6।
तो दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो इसका निकलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट से निकलेगा। फिर ले लेंगे कॉट एक्स क्या आया था, इक्वल टू है हमारे पास tan लेंगे जो हमने tan निकाला था, tan x इक्वल टू है -1/√3। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू लिखने के लिए क्या करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट वाली वैल्यू इसको लिखेंगे tan 2π माइनस π/6। ये हो जाएगा tan 12 - 1 11 π/6। दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ जाएगा 11 π/6। तो हमारे दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो x की हमारी दोनों वैल्यू हैं वो है एक 5 π/6, दूसरी वैल्यू है 11 π/6। फिर इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो tan x इक्वल टू हमारे पास -1/√3 है। तो tan x इक्वल टू पहली वैल्यू क्या आई थी हमारी, tan π/6 पे आई थी। इसकी जगह लिख लेंगे tan 5 π/6। तो हमें पता है जब tan x इक्वल टू tan y होता है तो जनरल सॉल्यूशन x इक्वल टू होता है n पाई प्लस y। तो यहाँ जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू n पाई प्लस 5 π/6 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये इसका क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। तो पहले हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाला था, वो आया था 5 π/6 11 π/6। फिर जनरल सॉल्यूशन आया, वो आया x इक्वल टू n पाई प्लस 5 π/6। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, cosec x इक्वल टू दे रखा है -2। तो cos x का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं होता, इसको साइन में बदलेंगे 1/sin x इक्वल टू -2। रेसिप्रोकल करेंगे, sin x इक्वल टू आ जाएगा -1/2। तो साइन की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो साइन नेगेटिव कहाँ होता है, थर्ड में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएंगे, एक थर्ड क्वाड्रेंट से आएगा, एक फोर्थ क्वाड्रेंट से आएगा। तो पहले थर्ड क्वाड्रेंट का बनाने के लिए इसको लिखेंगे साइन पाई प्लस, अब देखेंगे 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू किसकी होती है, साइन में साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, यानी π/6 लिख लेंगे आगे। तो साइन x इक्वल टू आ जाएगा साइन 7 π/6। तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 π/6। दूसरा हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए साइन x इक्वल टू क्या है, 1/2 है। अगली जो वैल्यू है हम फोर्थ क्वाड्रेंट से निकालेंगे, फोर्थ में वो नेगेटिव होता है और थर्ड में नेगेटिव होता है। थर्ड की हमने निकाल ली थी, फोर्थ की निकालेंगे, ये हो जाएगा साइन x इक्वल टू साइन 2π माइनस π/6। फोर्थ की वैल्यू निकालने के लिए साइन x इक्वल टू ये हो जाएगा साइन 11 π/6। तो x इक्वल टू आ जाएगा 11 π/6। तो हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए। प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया 7 π/6, 11 π/6। अब हमें निकालना है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के लिए फिर से ले लेंगे जो साइन x है, इक्वल टू क्या था, -1/2 था। तो साइन x की हमारी जो पहली वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, 7 π/6 पे आई थी, यानी साइन 7 π/6 लिख लेंगे। अब आगे हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है जनरल सॉल्यूशन का, साइन x इक्वल टू साइन y अगर होता है तो हम लिखते हैं x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। तो यहाँ पर भी ऐसे लिखेंगे, x इक्वल टू आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन लिख रहे हैं, जो जनरल सॉल्यूशन होगा उसका व्यापक हल होगा वो आ जाएगा x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 7 π/6 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। प्रिंसिपल सॉल्यूशन आया था हमारा 7 π/6 और 11 π/6। जनरल सॉल्यूशन आया x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 7 π/6। हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब हमें सिर्फ जनरल सॉल्यूशन निकालना है, इक्वेशन हमें दे रखी है। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमें दे रखा हो cos 4x इक्वल टू cos 2x। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है cos x इक्वल टू, अगर cos y लिखा होता है
तो हम x इक्वल टू लिखते हैं 2n पाई प्लस माइनस y, ये हमारा उसका जनरल सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर भी ऐसे लिखा है cos x इक्वल टू cos y, y की जगह क्या है 2x है। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे हम 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2x वेयर n बिलोंग्स टू z। अब हम क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन ले लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, डबल साइन आ रहा है इसमें प्लस माइनस, तो x का मान अगर हमें निकालना है तो एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे यानी प्लस का 2x लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे 4x माइनस 2x इक्वल टू 2n पाई, तो 2x इक्वल टू 2n पाई, x इक्वल टू आ जाएगा 2n पाई अपॉन 2, x इक्वल टू क्या आ जाएगा n पाई। पहला जनरल सॉल्यूशन ये हमें मिल गया है। फिर इसको हम लेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन, अब हम माइनस का साइन ले लेंगे बीच में, तो 4x इक्वल टू आ जाएगा 2n पाई माइनस 2x, तो 4x प्लस 2x हो जाएगा इक्वल टू 2n पाई, 6x इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई, x इक्वल टू आ जाएगा 2n पाई अपॉन 6, ये कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा n पाई बाय 3। तो हमारे इस इक्वेशन के जो जनरल सॉल्यूशन थे हमारे पास आ गए। जनरल सॉल्यूशन हमारे पास दो जनरल सॉल्यूशन आ गए, एक हमारी पहली वैल्यू आई थी n पाई, दूसरी वैल्यू आई हमारी n पाई बाय 3। तो ये हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। ऐसे ही देखते हैं छठा क्वेश्चन नंबर 6, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0 है। जनरल सॉल्यूशन हमें निकालना है, उसके लिए इसमें पहले एक फार्मूला cos x प्लस cos y का फार्मूला यूज़ करेंगे, वो होता है 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू cos x माइनस वाई अपॉन 2। तो ऐसे यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 cos 3x प्लस x अपॉन 2 इंटू cos 3x माइनस x अपॉन 2 माइनस cos 2x ऐसे ही चलता रहेगा इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 2 cos 4x अपॉन 2, ये आ जाएगा cos 2x अपॉन 2 माइनस cos 2x इक्वल टू 0, कैंसिल होगा, 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 cos 2x इंटू cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा हमारा cos 2x, अंदर बचेगा 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, cos 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा, और 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू, दोनों फैक्टर थे अलग अलग, दोनों को 0 के इक्वल ले लिया। तो यहाँ 0 पे जनरल सॉल्यूशन जो होता है cos का 2x इक्वल टू आ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पर हमें क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल टू आ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 4। एक यहाँ से सॉल्यूशन निकालेंगे हम, 2 cos x इक्वल टू आ जाएगा 1, cos x इक्वल टू आ जाएगा 1 बाय 2। तो cos में 1 बाई 2 वैल्यू cos 60 की होती है, तो cos पाई बाय 3 आ जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो हमारे दोनों सॉल्यूशन आ गए, x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 4, दूसरा सॉल्यूशन है हमारा x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। 7th क्वेश्चन है हमारा sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। जनरल सॉल्यूशन हमें निकालना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x प्लस cos x ऐसी का ऐसी इक्वल टू 0। तो हमने ये यूज़ किया, जो sin 2x क्या होता है 2 sin x cos x का हमने यूज़ कर लिया। तो इसमें से cos x कॉमन आ जाएगा,
तो अंदर बचेगा 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक cos x इक्वल टू 0 आ जाएगा, या और लगा के 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो पहले हम यहाँ से निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन। cos x इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू होगी 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z, n कोई इंटीजर है। फिर हम यहाँ से निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन। तो 2 sin x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। sin x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। sin x की वैल्यू -1/2 है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट से निकलेगी। पहला जो साइन नेगेटिव होता है वो थर्ड में आता है, तो इसको लिखेंगे sin x साइन पाई प्लस, और ये 30 की वैल्यू होती है क्योंकि, तो π/3 sin x इक्वल टू साइन, ये हो जाएगा 4 π/6 लिखेंगे। 60 की वैल्यू होती है 30 की वैल्यू होती है, π/6 होगा वो, तो यहाँ आएगा 7 π/6। sin x इक्वल टू साइन 7 π/6, तो x इक्वल टू आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 7 π/6 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पर हमने दोनों सॉल्यूशन निकाले। यहाँ से आया था x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू π/2। दूसरा जनरल सॉल्यूशन आया इसका x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 7 π/6। अगला प्रश्न करते हैं। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। तो sec स्क्वायर 2x को हमें पता है, sec स्क्वायर x क्या होता है, इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, इसकी जगह लिख लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, tan स्क्वायर 2x इधर ले आएंगे tan 2x को, इक्वल टू 0 हो जाएगा। tan 2x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आ जाएगी tan 2x इक्वल टू 0, दूसरी वैल्यू और लगा के tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो tan x अगर 0 के इक्वल होता है, उसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो होता है n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। तो x इक्वल टू आ जाएगा n π/2। एक जनरल सॉल्यूशन ये आ गया हमारा। एक यहाँ से निकालेंगे tan 2x इक्वल टू -1। तो tan नेगेटिव सबसे पहले किस में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा tan 2x, और ये 1 वैल्यू होती है हमारी π/4 पे 45 की, तो इसको लिखेंगे tan पाई माइनस π/4। तो tan 2x इक्वल टू आ जाएगा tan 3 π/4। 2x इक्वल टू आ जाएगा, इसका जनरल सॉल्यूशन हमारा होता है 2x इक्वल टू आ जाएगा n पाई प्लस y आता है, y की जगह क्या है 3 π/4 है। 2 से डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा n π/2 प्लस 3 π/8। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया, जहाँ पर जो n है वो बिलोंग करेगा इंटीजर से, z से बिलोंग करेगा। तो इसके दोनों सॉल्यूशन आ गए, x इक्वल टू n π/2 और x इक्वल टू n π/2 प्लस 3 π/8। क्वेश्चन नंबर 9 इसका लास्ट क्वेश्चन है, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल टू 0। जनरल सॉल्यूशन हमें निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम sin 5x को लिख लेंगे प्लस sin x, और सबसे लास्ट में हम कर देंगे sin 3x को इक्वल टू 0। और इसमें sin x प्लस sin y का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो हमारे पास sin x प्लस sin y का फॉर्मूला होता है 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस वाई अपॉन 2। तो इसको यूज़ करना है हमारे पास। पहले जो दोनों टर्म है sin 5x प्लस sin x में, तो उसको हम लिख लेंगे 2 sin 5x प्लस x अपॉन 2 इंटू कॉस 5x माइनस x अपॉन 2 प्लस sin 3x ऐसे ही चलेगा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 sin
6x/2 cos 4x/2 प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। 2 से कैंसिल करेंगे 6 को, 3 आ जाएगा, 2 से 4 को कैंसिल करा 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन 3x cos 2x प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। तो इसमें से कॉमन आ जाएगा हमारा साइन 3x, अंदर बचेगा 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो साइन 3x इक्वल टू 0 हो जाएगा, या दूसरा सॉल्यूशन आएगा 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो साइन की वैल्यू जब 0 होती है उसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो होता है x इक्वल टू n पाई। तो यहाँ 3x आएगा, 3x इक्वल टू n पाई, तो x की वैल्यू आ जाएगी n पाई बाय 3। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया, जहाँ पर जो n है वो एक इंटीजर है। ऐसे ही हम यहाँ से निकालेंगे 2 cos 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, cos 2x इक्वल टू आ जाएगा -1/2। तो cos जो नेगेटिव आता है वो पहले सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सबसे पहले नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट से वैल्यू निकालेंगे और ये होती है हमारी 60 की वैल्यू। 60 का मतलब π/3, तो cos पाई माइनस π/3। cos 2x इक्वल टू आ जाएगा cos 2π/3। तो इसका जनरल सॉल्यूशन हम लिखेंगे तो 2x इक्वल टू आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2π/3 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो x की वैल्यू निकालनी है, हमें सॉल्यूशन करना है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा n पाई प्लस माइनस π/3 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो इसके दोनों सॉल्यूशन हमने निकाल लिए। पहले हमारा यहाँ से आया था x इक्वल टू n पाई/3, यहाँ से हमारे पास आया x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3।